बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौरी रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको मछली फ़्राई की जो है मसाला लगाना और इसको वॉश करना सारा कंप्लीट बताएंगे। इतनी क्रिस्पी और बाज़ार से बढ़ के आप घर में घर के मसालों से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही क्रिस्पी आपकी ये फ़िश फ्राई बन सकती है। और इसको आप रमज़ान अल मुबारक के लिए अभी से मसाला लगा के रख लें तो आगे आपके इफ़्तार में भी काम आएगी। और सर्दियों में भी आप इसको जिस तरह मर्ज़ी बना सकते हैं। अब तो फ़िश जो है पूरा साल ही दस्तयाब होती है, जब चाहें आप इसको खाएँ और इन्जॉय करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। फ़िश को धोने का कंप्लीट तरीका जो है वो मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आपको जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि आप बाज़ार से ला के मछली को अच्छी तरह से इसको धो के वॉश कैसे कर सकते हैं और इसकी स्मेल कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़िश जो है धो के साफ़ करके खुशक करके रखी हुई है। तो अब इसको हम मसाले लगाएंगे। तो आपने खुला बर्तन ले लेना है, बड़े कोई भी परात वगैरह या तसला ले लें जिसमें आपने इसको मसाला लगाना है। और सारी जितने भी फ़िश की गनियाँ हैं इनको इस तरह खोल के रख लें। अब हम लहसुन अदरक वाला पानी हो आपके पास तकरीबन 3 से 4 चम्मच, तो इसको आपने इसके ऊपर लगा देना है। लहसुन की 4-5 जवे लेके तो उसको ग्राइंड कर लें या कूट लें और थोड़ा सा पानी डाल दें उसमें, बस। इसके बाद जाएगा इसके अंदर लेमन जूस। फ़िश का जो स्मेल आती है वो लहसुन के पानी से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो टेंडरनेस है वो लेमन जूस से ठीक हो जाती है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। मेरे पास ये वाला लेमन जूस था जो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच डाले हैं। आपके पास 5 फ्रेश लीमू होंगे तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर इस पे खुशबूदार कलर और अच्छा टेक्सचर देने के लिए हल्दी शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आप इसके अंदर डालेंगे और साथ ही कुटा हुआ सूखा धनिया डालना है। आपने पिसा हुआ नहीं डालना, कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करना है। और इसी तरह कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। इसमें थोड़े से दरदरे से मसाले जाते हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक पहले भी मछली वाले लगा के देते हैं, तो नमक बहुत ही मुनासिब सा लगाना है आपने हस्बे ज़रूरत। मैंने आधी चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं लगाया क्योंकि मछली के अंदर भी नमक होता है, जितना भी धो लें लेकिन अंदर नमक थोड़ा रहता है। अजवाइन है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब अजवाइन भी इसमें हमने शामिल कर दी और अब कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे इसको कलर देने के लिए। ये तेज़ मिर्च नहीं होती, सिर्फ इसको टेस्ट और इसका कलर तेज़ करने के लिए शामिल करते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। देखें मैंने घर के ही सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं, कोई फ़िश मसाला बाज़ार से नहीं ला के आपने डालना। तो आपकी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ़िश जो है इंशाल्लाह फ्राई होगी और बनेगी। आप इस तरह से मैरिनेट करके तो इसको अगर महीना 2 महीने फ्रीज़र में रखना चाहें तो आपकी फ़िश बिल्कुल भी जो है स्मेल नहीं छोड़ती, ना ही पानी छोड़ती है। तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहें मसालों वाली ये फ़िश जो है इसको सालन में इस्तेमाल कर लें, तवे पे फ़िश फ्राई कर लें, या जिस तरह भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह बस मैरिनेट करके आप रख लें तो आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। बस झटपट से निकाला और इसको ये मसाला लगा हुआ है, आप इसके सालन बना लें, इसको तवे पे फ्राई कर लें। आप इसको चाहे तो एयर फ्रायर में कर लें या ग्रिल कर लें, जो भी चाहें। तो ये मसाला जो है ये हर तरह की चीज़ों के लिए बेस्ट है। बस इस तरह से आपने अच्छी तरह से हर मछली के पीस पे अंदर तक मसाला जो है अच्छी तरह लगा देना है। तो चलें, मैंने इसको मसाला लगा के 2 दिन रखा था। अब ये 2 दिन के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने फ्रिज में रखा हुआ है इसको, तो आप चाहें तो इसको बाद में जितना चाहें आप। मैंने कुछ मसाला जो है लगा के रखा हुआ है नीचे फ्रिज में, बाकी फ्रीज़ कर दी थी। तो अब इसको हमने निकाला हुआ है ताकि इसको हम बेसन का जो है ऊपर से अच्छा सा मसाला बना के लगाएं। तो बेसन वाली जो मछली है लाहौर में बहुत फ़ेमस है, लाहौर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो बिल्कुल उस जैसी हम इंशाल्लाह ख़ुद भी बनाएंगे मछली अभी। तो इसके लिए बेसन जो है तकरीबन 1/4 कप जितना आपने ले लेना है बेसन। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा मामूली सा नमक डालिएगा। और ज़ीरा शामिल कर देंगे, अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो बस थोड़े थोड़े जो मसाले हमने मछली को मैरिनेट करने के लिए लगाए थे बेसन में भी थोड़े थोड़े से आपने शामिल करने हैं ताकि इनका टेस्ट भी आए और फ्लेवर भी आए। अब पानी हस्बे ज़रूरत इतना डालिए कि इसका पतला सा बैटर बन जाए। मैंने इसमें कोई मीठा सोडा, कोई चावल का आटा कुछ भी नहीं डाला, ना ही मैदा डाला। इसको हेल्दी वे में बना रही हूँ।
बस अच्छी तरह से आपने इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर देनी है। तो अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हल्दी की वजह से देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। तो कोई भी आपको फूड कलर वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी तो वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह गाढ़ा गाढ़ा सा बस आपने बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला अगर करेंगे तो फिर वो मछली के ऊपर मसाला जो है वो ठहरता नहीं है और आपके ऑयल के अंदर ही बिखर जाता है। तो बस इतना सा आपकी इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना सा बस बैटर जो है गाढ़ा होना ज़रूरी है। चलिए हमारा हो गया है बैटर तैयार। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मछली को हमने पहले से ही मसाला लगाया हुआ है, आपको पहले बताया। तो उसको सिर्फ हमने कोट करना है, हल्का हल्का कोट करके तो एक साइड पे रखते जाएं। देखें इस तरह से चारों साइड पे इसको लपेट देंगे बेसन की मतलब मसाले से, अमेज़े से, और इसको इसी में साइड पे मैं रखती जा रही हूँ। जितनी चाहे आप मछली बना लें, उसका आपने बस क्वांटिटी का ख्याल रखना है, नमक मिर्च वगैरह का। बाकी घर के जो मसाले होते हैं इसी को लगा लगा के बस आप अच्छी तरह से मैरिनेट कर दीजिएगा। सूखा मसाला जो मैंने बताया आपको, उसको भी आप फ्राई कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बन जाती है आपकी मछली। उसको भी बिल्कुल भी वो ऑयल में नहीं बिखरती। लेकिन सबसे बस अहम मसला है कि इसको धो के आपने ड्राई करके रखना है। फिर आपकी मछली ना ही पानी में इसका वो बबल्स बनते हैं, पटाखे मारती है, और ना ही आपके छींटे उड़ेंगे इससे, और ना ही आपको कोई नुकसान होगा, और ना ही मछली जो है वो पानी छोड़ेगी। ये देख लें मसाला माशाल्लाह ऊपर अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 कप मैंने ऑयल रखा था कढ़ाई में। अब इसको हमने प्री हीट कर लिया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ऑयल रखना है, आपने हाई फ्लेम या स्लो फ्लेम नहीं रखनी। प्री हीट कर लिया है। 2 से 3 मिनट हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है। तो इसके साथ ही हमने इसमें फ़िश शामिल कर दिया है। आपको ऑयल की जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ऑयल हमने गर्म रखा है। बहुत ज़्यादा अगर गर्म ऑयल के अंदर आप मछली डाल देंगे तो आपकी मछली जो है वो फ़ौरन से कलर ले लेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मीडियम फ्लेम पे उतनी ही क्रिस्पी और ख़ूबसूरत आपका इसका कलर भी आएगा और अंदर तक गल भी जाएगी, और जो बाकी पानी होता है वो भी ड्राई हो जाता है इसका। तो जो अमेज़ा बच गया था वो भी ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कोट कर दें जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा कम लग रहा है। तो ये बेसन वाली मछली इतनी फ़ायदेमंद है, ये सर्दियों में बनाएं या आम तौर पे भी आप इसको वीकेंड वगैरह पे बना के खा सकते हैं। इसको आपके मेहमान वगैरह आ जाएं, अगर आप खाना नहीं भी बनाया हुआ कोई, तो सिर्फ इसी को बना के इसके साथ इमली की चटनी बना लें और रोटियां बना लें, तो बहुत ही शानदार आपका ये डिनर हो सकता है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको पलटने लगी हूँ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इसका दूसरी साइड का कलर आ गया। तो बस इसी तरह बहुत एहतियात से आपने भी इसको पलट लेना है, ताकि जो अमेज़ा है हमारा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और इस तरह कांटे और एक चम्मच की मदद से आपने इसको पलटना है। आपके पैन में जितनी जगह होगी उतने ही आप पीस डालिएगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार कलर इसका भी आ गया है। ये भी 6 से 7 मिनट एक साइड की है और 6 से 7 मिनट दूसरी साइड को दोबारा फिर मैंने पलट दिया है। जितना क्रिस्पी करना चाहेंगे आप उतना ही इसको ज़्यादा फ्राई करें, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो उतनी ही क्रिस्पी परतें बनेंगी ऊपर की बेसन की। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका इंशाल्लाह ताला होगा। तो अगर आपको लगता है कि साइडें जो हैं अभी क्रिस्पी नहीं हुई, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा आप खड़ा करके क्रिस्पी भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि अगर आपको फ़िश का है कि एक साइडें जो हैं आपकी क्रिस्पी नहीं हुई, तो उनको आपने इस तरह से एक दूसरे के साथ किनारे जो हैं उनके खड़े करके तो फ्राई करना है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से मैंने इनको किनारों को इस तरह से खड़ा कर दिया कि जो नीचे वाली साइडें हैं वो भी क्रिस्पी हो जाएं। इसकी स्किन भी जो है वो भी क्रिस्पी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। और बाकी जितना इसमें ऑयल जज़ब किया था वो सारा ऑयल भी इसका निकल चुका है, क्योंकि हमने इसकी फ्राइंग जो है बहुत अच्छी तरह से की है। जितनी अच्छी फ्राइंग करेंगे इतना ही कम ऑयल जज़ब करेगी आपकी फ़िश। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी हमारी ये मछली तैयार हो गई है। 15 से 20 मिनट में हमने इसको फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। आपने हाई फ्लेम नहीं करना। एंड पे अगर आप बहुत क्रिस्पी कलर डार्क कलर देना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको क्रिस्पी कलर देने के लिए डार्क करने के लिए हाई फ्लेम कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये इमली की चटनी है
जो कि मैंने बनाना आपको सिखाई हुई है। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। बहुत आसान है। ये गर्मा गर्म क्रिस्पी हमारी लाहौरी बेसन वाली फ़िश तैयार है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक पकी हुई है और इतना परतें क्रिस्पी हैं इसकी और बहुत ही ज़ायकेदार। इंशाल्लाह ताला जब आप इसको बनाएंगे, इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ की कोशिश होती है कि मैं बना के आपके लिए लेके आऊँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि ये लाहौरी बेसन वाली मछली आपको कैसी लगी। बहुत क्रिस्पी अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही ऊपर से क्रिस्पी है। चलिए, मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।